नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा के साथ न्यूज़ यूपी 78 के लिए हम तलाश करते हैं एक ऐसी शख्सियत को जो अपने मुकाम पर पूरी तरीके से निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र की। चिकित्सा के क्षेत्र में कानपुर जिन्होंने अपना नाम बहुत बड़ा करा हुआ है। ऐसी गंभीर बीमारियाँ जिसमें लोग चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं, हिल डुल तक नहीं पाते हैं, लेकिन एक ऐसे क्लिनिक में आते हैं जहाँ पे डॉक्टर की सलाह पर उनको दवाई दी जाती है, उनका उपचार होता है, उनका ऑपरेशन होता है और वो फिर चलने फिरने लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूरो स्पाइन सर्जन कानपुर की मशहूर शख्सियत डॉक्टर प्रशांत गोयल जी से। मैं डॉक्टर साहब पिछले काफ़ी वक्त से आपको मैं देख रहा हूँ और लोगों का एटीट्यूड आपके प्रति आ रहा है। किस तरीके से और कितने गंभीर मरीज आपके पास आते हैं? हमारे पास हर तरह के मरीज आते हैं, हेड और स्पाइन से रिलेटेड सारे पेशेंट जो है, हेड इंजरी का हो, चाहे आपके स्पाइन इंजरी का हो, डिस्क के पेशेंट्स हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हैं, मिर्गी दौरे, किसी भी फालिज, इन सब के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी है कि इस एज फैक्टर के लोग ही अक्सर ज़्यादातर आते हैं? देखिए, जो इसको चोट लगती है, चोट तो किसी को भी लग सकती है, उसमें एज फैक्टर कोई काम नहीं आता। ब्रेन ट्यूमर्स जो होता है वो मिडिल एज 40s के बाद वाले लोगों में ज़्यादा देखा गया है, 40, 50, 60 के लोगों में उनमें ज़्यादा होता है। स्पाइन की प्रॉब्लम लेबर्स में ज़्यादा होती है, जो भारी वजन उठाते हैं, जो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और टीबी स्पाइन होती है, तो टीबी पॉट स्पाइन जो केसेस होते हैं, रीढ़ की हड्डी की जो टीबी हो गई है, वो अब टीबी तो किसी को भी फैल सकती है, लेकिन अमूमन 15 साल से ऊपर ही लोगों में देखी गई है। डॉक्टर साहब, अक्सर स्पाइन के केस में लोगों की एक वो है, भ्रम है कि स्पाइन के लोग ठीक नहीं हो पाते हैं या कम परसेंटेज में ठीक हो पाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा नहीं है। स्पाइन में कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे स्पाइन की चोट कितनी गहरी है। पहले तो मैं ये बता दूँ, ये पूरी मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्पाइन के पेशेंट ठीक नहीं होते। हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो यहाँ पे गोद में उठा के लेके आए हैं, स्ट्रेचर पे आए हैं और चलते हुए फिर हमारे यहाँ से जगाए। 3, 4, 5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद या ऑपरेशन के बाद 3, 4, 5 महीने, 6 महीने में मरीज़ चलता हुआ गया है, हमारी क्लिनिक में चलता हुआ आया है। ठीक है, ऐसे भी पेशेंट हैं। कुछ पेशेंट में जैसे डिस्क के ऑपरेशंस होते हैं, वो सेफ़ होते हैं। रीढ़ की हड्डी आपकी जिसमें डिस्क स्लिप हो जाती है और नसों को दबाती है, उसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। और उसमें ऐसी बहुत मिथ्या है कि ऑपरेशन हो जाएगा, पैर नहीं चलेगा, फालिज हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जिसमें जो पेशेंट जिनको पहले से चोट लगी है, कई पेशेंट्स गिर जाते हैं, ठीक है, उनमें जब चोट लग जाती है, चोट की वजह से नस कितनी दबी हुई है उस पर डिपेंड करता है। अगर नस बिल्कुल ही फट गई है, इतना हड्डी ने नस को बिल्कुल फाड़ दिया है, तो उस केसेस में रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉसिबल नहीं होती है, उसमें ऑपरेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। ऑपरेशन में अगर माने तो कितने परसेंटेज चांसेस रहते हैं आपके, मतलब कितने परसेंट केसेस सक्सेस होते हैं? देखिए, मेरे तो मोर देन 90% केसेस स्पाइन के सक्सेसफुल हैं। क्या बात? मेरे पास पूरा डाटा है उनका। एक बात मैं टोक रहा हूँ, 90% केसेस ऑपरेशन के डॉक्टर्स आपके पास ठीक होकर गए, जिनका इनके पास डाटा का कलेक्शन भी है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, पेशेंट आते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं। औरैया के हैं पेशेंट हमारे पास, कन्नौज के भी हैं, शुक्लागंज के भी हैं। और मुझे याद आ रहा है एक शुक्लागंज का बच्चा अभी हमारे पास अभी आया था कुछ महीने पहले। उसके फादर उसको गोद में लेके आए थे, 15-16 साल का लड़का होगा। मैंने उसका ऑपरेशन किया। उसका रीढ़ की हड्डी की टीबी थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, उसका ऑपरेशन किया। बड़ा सा मांस, उसको ट्यूमर टाइप का मांस उसके नसों को दबा रहा था। कुछ महीनों बाद उसको और दवा चली, एक्सरसाइज हुई। अभी वो हमारे पास आता है, बिल्कुल चलता फिरता आता है, खेलता भी है। इनफैक्ट वो अब क्रिकेट भी खेल रहा है बच्चा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसका रिजल्ट है। कितने रिजल्ट्स हैं ऑपरेशन के बाद? रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं लेते हैं कि भाई हाँ आ ही जाएगा। लेकिन अपना काम हम निष्ठापूर्वक करते हैं, बिल्कुल अच्छे से करते हैं, और भगवान पे बिल्कुल भरोसा करके कि भाई, विश्वास करके कि भाई काम अच्छा हो
और रिजल्ट्स आते हैं, ऊपर वाले का काम है रिजल्ट देना, हम अपना काम बखूबी करते हैं। उससे डॉक्टर साहब, लोगों का एक छोटा सा एक और भी है, कुछ लोग आर्थिक रूप से जो कमज़ोर भी होते हैं, उनकी ये होता है कि ये ऑपरेशन बहुत महंगे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? देखिए, उमूमन ऐसे मरीजों का 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होता है बाहर, अगर आप लखनऊ दिल्ली की बात करें, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम में हो जाता है और 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में ऑपरेशन ये ख़त्म हो जाता है पूरा पैकेज में हमारा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है। जो और कानपुर के बाहर के शहर हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए जहाँ पर खर्चा हो रहे हैं और दूसरे शहर में जा रहे हैं, इसी शहर में रह के 50 से 75 हज़ार के बीच में हम ये ऑपरेशन कर देते हैं। और कौन पेशेंट कितना गंभीर है और कितनी कंडीशंस में वो ठीक हो सकता है, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका घाव कितना गहरा है या कितने हद तक वो डैमेज हुआ है। लेकिन डॉक्टर प्रशांत गोयल पूरी तरीके से मेहनत करते हैं। हम इनके उन पेशेंटों से भी बात करेंगे, उन तक पहुंचेंगे और सच्चाई की बात को भी आप तक लाएंगे। हमारी ये खास मुलाकात रही है प्रशांत गोयल जी से, और मैं आशा करता हूं कि प्रशांत गोयल जी इस 90% अभी कर रहे हैं, 95% तक भी लोग इनके यहाँ से ठीक हो जाएं, ऐसी मेरी ईश्वर की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे, मैं शुक्लागंज में रहता हूँ और मैं पहले में चलने में बहुत असमर्थ था और ज़रा से उठ बैठ नहीं पा रहा था और इधर उधर हिलने में ठुलने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मेरे एक भाई जी ने मुझे डॉक्टर प्रशांत गोयल के बारे में बताया और उन्होंने स्पाइन का ऑपरेशन किया। अब मैं चल फिर सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ और मैं मैच भी खेलता हूँ। पहले कहाँ प्रॉब्लम थी आपके? स्पाइन में। कितनी प्रॉब्लम हो रहा था? बहुत प्रॉब्लम थी, चल नहीं पा रहा था, एकदम उठ नहीं पा रहा था मैं। काफ़ी कामों में आप असमर्थ थे? हाँ, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, ना उठना ना बैठना, पानी वगैरह भी नहीं ले पा रहे थे, कुछ नहीं ले पा रहे थे। अब सब कुछ कर लेता हूँ, मैं दौड़ लेता हूँ, मैच भी खेल लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इन्होंने हमको दौड़ा दिया।